Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So in last video we have discussed about the different types of energy bands in solid, and in today's video we are going to discuss the classification of solids on the basis of energy bands. And previous video हमने देखा था कि जो एनर्जी बैंड्स होते हैं वो बेसिकली थ्री टाइप्स में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट होता है हमारे पास वैलेंस बैंड, सेकंड कंडक्शन बैंड एंड थर्ड होता है हमारे पास फॉरवर्ड गैप. ये फॉरवर्ड गैप क्या होता है? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है. तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इनके बेसिस पे सॉलिड्स क्लासिफिकेशन होता है सॉलिड में, वो बेसिकली थ्री टाइप्स में होता है. फर्स्ट है हमारे पास कंडक्टर, सेकंड है सेमी कंडक्टर एंड थर्ड है हमारे पास इंसुलेटर्स. अब कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड होता है इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है. इनके बीच में कोई फॉरवर्ड गैप नहीं होता. फॉरवर्ड गैप क्या होता है? जीरो. अब कोई फॉरवर्ड गैप नहीं है तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं. एंड ये फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड एंड कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में मूव करते हैं. तो इसीलिए इसमें क्या होता है, कोई भी होल क्रिएट नहीं होता है. होल कब क्रिएट होता है? मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है तो क्या होता है, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस होता है तो वहाँ पर होल क्रिएट होता है. लेकिन अब ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं. वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैपिंग. यहाँ पे क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रहा है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का, इसीलिए कोई होल क्रिएट नहीं होगा. एंड ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं. एंड कंडक्टर्स में जो करंट होता है, टोटल करंट होता है, वो सिंपली किसके ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन फ्रीली इन दोनों के मूव कर रहे हैं तो इन्हीं के बेसिस पे कंडक्टर में टोटल करंट होता है. नाउ डिस्कस करते हैं सेमी कंडक्टर क्या होता है. सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड होता है हमारे पास, इन दोनों के बीच में बहुत ही स्मॉल गैप होता है. अब इसका एक एग्जाम्पल है जर्मेनियम. जर्मेनियम एंड सिलिकॉन दो एलिमेंट है. ये एग्जाम्पल है सेमी कंडक्टर के. जर्मेनियम में क्या होता है, जो फॉरवर्ड गैप होता है वो हमारे पास होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये इसकी यूनिट है. तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. ये बहुत ही स्मॉल गैप है. और सिलिकॉन के केस में होता है हमारे पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये दोनों एग्जाम्पल है सेमी कंडक्टर का. तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, जो ये गैप होता है ये बहुत ही कम होता है इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर. एंड सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर, ये क्या है, केल्विन होता है, टेम्परेचर का यूनिट होता है. तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है, जो वैलेंस बैंड होता है वो टोटली फिल्ड होता है. मीन्स इसमें कोई भी होल नहीं होता है और ये इलेक्ट्रॉन से टोटली फिल्ड होता है. और कंडक्शन बैंड टोटली एम्प्टी होता है. तो हम जैसे जैसे टेम्परेचर को रेज करेंगे, मीन्स टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, ये जो गैप होता है ये और भी स्मॉल हो जाता है. एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करना स्टार्ट कर देता है. या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप कर सकता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, अगर हम टेम्परेचर को 0 केल्विन से इंक्रीज करते हैं या फिर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से क्या करेगा, ये मूव कर जाएगा कंडक्शन बैंड में. एंड ये गैप थोड़ा और स्मॉल हो जाता है. एंड ड्यू टू दिस द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेस. नाउ हम डिस्कस करते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है. इंसुलेटर में क्या होता है, जो गैप होता है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच का वो बहुत ही लार्ज होता है. इन दोनों के बीच का गैप बहुत ही लार्ज होता है. एंड इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड है वो इजीली कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते हैं. यहाँ पे क्या था कि हम थोड़ा टेम्परेचर रेज करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर रेज भी करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कोई मूवमेंट नहीं होती है. अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज कर देते हैं, मीन्स अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कंडक्शन बैंड में मूव करेगा. बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्शन में मूव करेगा. इसलिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, इंसुलेटर. क्या होता है, सम मटेरियल आर इंसुलेटर्स एट रूम टेम्परेचर. लेकिन लेकिन जो अगर अगर वो हाई टेम्परेचर में जाते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है एंड ये कंडक्टर बन जाते हैं. नॉर्मल टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर होते हैं. इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होता है, मीन्स कि करंट का फ्लो नहीं होता है इंसुलेटर में. लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे तो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई होता है तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, मीन्स कनेक्टिविटी इनके बीच में स्टार्ट हो जाती है. इसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास, इसका एग्जाम्पल है ग्लास. ग्लास में क्या होता है, जो ये फॉरबिडन गैप होता है ये ग्लास में होता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो बहुत ही हाई होता है. और ये होता है रूम टेम्परेचर पे. रूम टेम्परेचर कितना होता है, 0 केल्विन. तो 0 केल्विन पे जो ग्लास का जो फॉरबिडन गैप होता है वो होता है हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
लेकिन जो हमारे पास सेमीकंडक्टर था, सेमीकंडक्टर में कितना था, जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये अप्रॉक्स 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमारे पास गैप है, ज़्यादा गैप है इन केस ऑफ इंसुलेटर। सो गाइज, आई होप कि आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया हो। आज हमने डिस्कस किया कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर में क्या होता है, फोर्डन गैप जीरो और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं। सेमीकंडक्टर में बहुत ही स्मॉल गैप होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनके बीच में कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। एंड इंसुलेटर में क्या होता है, ये गैप बहुत ही लार्ज होता है और हमें टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रेज करना पड़ता है, मीन्स टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज करनी पड़ती है, तब जाकर हमारे पास यहाँ पे बहुत ही स्लाइटली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है। So guys, thanks for watching the video and don't forget to like, share and subscribe the channel.